हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप यू विल क्वाइट वेल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। जैसा कि आप जानते हो कि सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक जिनमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया आती है, जिनके अंदर कोई ना कोई काम होता है। कुछ सेंटेंस आपके होते हैं जिनमें केवल किसी काम के बारे में जानकारी मिलती है, कोई काम नहीं होता। तो आज जो मैं आपके लिए सेंटेंस लेकर आया हूँ वो हैं सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, यानी इन सेंटेंसों के अंदर कोई कार्य नहीं होता। किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु के बारे में केवल हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। इज, एम आर जो आता है आपका ये प्रेजेंट में, वॉज, वर का यूज होता है आपका पास्ट में, और विल बी, शैल बी का यूज होता है आपका फ्यूचर में। अब आप देखते हैं इसकी पहचान क्या है, यानी आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट के अंदर इन वाक्यों के अंत में हैं, हूं, हो आदि शब्द आते हैं। पास्ट की बात करें तो इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। और फ्यूचर में देखें तो इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। लेकिन ये पहचान इन वाक्यों के लिए सफिशिएंट नहीं है। इन वाक्यों के लिए आपकी इस पहचान के साथ साथ दूसरी पहचान भी जरूरी है, क्योंकि हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, गा, गी, गे ये और सेंटेंसों में भी आते हैं, 12 टेंसों के अंदर भी आते हैं। तो ये यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का सेंटेंस वही होगा जिनमें नंबर 2 वाली पहचान भी फुलफिल करेगी। नंबर 2 पहचान क्या है कि इन वाक्यों से केवल जानकारी मिलती है। इन वाक्यों से केवल जानकारी मिलती है, कोई कार्य नहीं होता। तो इसमें कोई काम नहीं होता, और आप देखेंगे कि 12 टेंसों के अंदर कोई ना कोई काम होता है। तो 2 पहचान है इसकी जो आपको ध्यान रखनी है। पहला कि इन वाक्यों के अंत में जो प्रेजेंट में अलग, पास्ट में अलग, फ्यूचर में अलग आते हैं, अंत में क्या शब्द आते हैं, इनसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। और सेकंड नंबर की पहचान सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि इन वाक्यों से केवल जानकारी मिलती है, कोई कार्य नहीं होता। अगर कार्य होगा तो इसका मतलब वो इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का सेंटेंस नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनमें जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपकी इस्तेमाल होती है उसको देखेंगे। एक चीज़ आपकी मैं बताऊं कि इनमें मेन वर्ब तो होती नहीं, मुख्य क्रिया तो होती नहीं इन सेंटेंसों के अंदर। तो ये सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाए जाते हैं। जहां भी वर्ब नहीं होगी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी ही, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो देखिए, प्रेजेंट के अंदर आपका अगर सब्जेक्ट है आई तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, एम। पास्ट में उसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज। आई के साथ प्रेजेंट में एम और पास्ट में वॉज। ध्यान देना, आई सिंपल पास्ट के अंदर वॉज वर्ब के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट आप जानते ही हो, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो एक होते हैं। जो एक होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं ही, शी, इट। तो इनके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे आप, इज। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पास्ट में यूज करेंगे हम वॉज। अब आ जाइए आपका प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन यानी एक से ज़्यादा, लड़कियां, लड़के,
गर्ल्स, बॉयज़, स्टूडेंट्स, जो एक से ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। और उनके साथ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट के अंदर हम आर, और पास्ट के अंदर क्या लगाएंगे हम, वर। वी दे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और आपको ध्यान देना है यू वी दे प्रोनाउन है जो प्लूरल का वर्क करते हैं। कहीं भी सारे सेंटेंसों के अंदर आपका यू वी दे क्या मिलेगा, प्लूरल। आई कहीं सिंगुलर मिलेगा, कहीं प्लूरल मिलेगा, और आपके ही, सी, इट जो प्रोनाउन है ये हमेशा मिलेंगे सिंगुलर। अब आ जाइए फ्यूचर के अंदर, देखते हैं कि किस तरीके से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी जो आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, आई और वी, इनके साथ आपको लगाना है शैल, और एनी अदर सब्जेक्ट, इनसे अलग कुछ भी सब्जेक्ट अगर आपका आए, कोई भी प्रोनाउन आए, उसके साथ आपको लगाना है विल। ठीक है ना, तो आई वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल। इसका एक अपवाद भी है, अगर फ्यूचर के सेंटेंस में धमकी, आदेश या बाध्यता, यानी धमकी दी गई हो, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको दरवाज़ा खोलना, आप दरवाज़ा खोलोगे, बाध्यता, मजबूरी आ जाए कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब उल्टी हो जाएंगी, यानी आईवी के साथ लगाएंगे विल और एनी अदर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे शैल। ठीक है ना, तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका सेंटेंस होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, तो नीचे मैंने एक स्ट्रक्चर लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो आप इसमें देखोगे, आप कह रहे थे कि जी इसमें मैन वर्ब यानी वर्ब आती ही नहीं है और केवल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आपने वर्ब क्यों लिख रखी है स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मुझे ये स्ट्रक्चर सारे सेंटेंसों में इस्तेमाल करना है, वो 12 टेंस वाले हों, कोई भी हों, वो वर्ब वाले हों, खाली वर्ब वाले हों, खाली हेल्पिंग वर्ब वाले हों, या जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों आती हैं, दोनों हों, तो हम यही स्ट्रक्चर सब में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको जहां भी मिलेगा एफर्मेटिव के लिए यही स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और बार बार जब रिपीट होगा आपके अपने आप ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस देखना, वह एक अच्छा लड़का है, तो देखना वाक्य के अंत में है आपका है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इस सेंटेंस में कोई काम तो नहीं हो रहा है, अगर काम हो रहा है तो फिर ये आपका इज एम आर वॉज और विल बी शैल बी का सेंटेंस नहीं होगा, पर ये तो है आ रहा है, इसका मतलब इज एम आर ही आना है। तो आप देखिए, वह एक अच्छा लड़का है, तो इस सेंटेंस के अंदर हमें केवल जानकारी मिली है कि वो कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का। कोई काम नहीं हुआ कि वो खाना खा रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, कपड़े धो रहा है, ऐसा कोई काम नहीं मिला, तो पता लगा कि वह एक अच्छा लड़का है, इसका मतलब ये आपका इज एम आर का सेंटेंस है। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हम, इज एम आर। तो देखिए कैसे बनाएंगे, आपको पता ही है सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हु का, कौन का। कौन एक अच्छा लड़का है, तो जवाब क्या मिला, वह, तो आपका वह क्या है, सब्जेक्ट। और उसके बाद आप देखिए आपका स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले क्या लेके आना है एफर्मेटिव में, सब्जेक्ट, तो वह की इंग्लिश क्या होती है लड़के के लिए, ही, तो आप क्या लगा देंगे, ही। उसके बाद देखना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ही यानी ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद देखिए आपको लगानी है वर्ब, तो वर्ब तो होती ही नहीं है इनमें, जो आपके ये सेंटेंस हैं इनमें वर्ब होती ही नहीं है, मेन वर्ब, तो आप इसको छोड़ देंगे। तो आप आ जाइए ऑब्जेक्ट पे और अदर वर्ड पे। तो ऑब्जेक्ट देखिए क्या आएगा कि क्या है वो, एक अच्छा लड़का, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ से पता लग जाता है, तो आपका क्या है,
ऑब्जेक्ट एक अच्छा लड़का, तो ए गुड बॉय। तो सेंटेंस बना आपका ही इज ए गुड बॉय। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। मैं अमीर था, ठीक है ना। कौन अमीर था? मैं। तो आपका मैं क्या है? सब्जेक्ट। तो आपको क्या लगाना है? शुरू में सब्जेक्ट, और देखना लास्ट में क्या आ रहा है आपका? था। इसका मतलब सेंटेंस है पास्ट का। अब देखिए, तो ये बताइए आई के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा? तो आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, वॉज। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अमीर। क्या था? अमीर था। तो ऑब्जेक्ट, तो आई वॉज रिच। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। वह लड़का कल स्कूल में होगा। गा आ गया लास्ट में, गा। इसका मतलब फ्यूचर का है। और देखना कोई काम तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वह लड़का कल स्कूल में होगा, ये हमें एक जानकारी मिली है, एक इंफॉर्मेशन मिली है कि कल स्कूल में होगा। तो लगाइए, सबसे पहले क्या लगाएंगे? एफर्मेटिव में सब्जेक्ट, तो दैट बॉय। वह लड़का क्या आ गया? दैट बॉय। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए? आपके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, और विल के साथ में इसमें क्या आता है? बी। तो विल बी, क्योंकि आईवी के साथ शैल और बाकी के साथ विल आता है। तो दैट बॉय विल बी, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कहाँ है वो? स्कूल में, इन द स्कूल। और फिर ईटीसी आपका है टुमारो यानी कल, उसे लगा देंगे। तो सेंटेंस बना दैट बॉय विल बी इन द स्कूल टुमारो। नेक्स्ट चलिए देखिए आपका निगेटिव सेंटेंस। क्या है ये? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है बस सेम एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया आपका? नोट आ गया। बस यही याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया? नोट आ गया। तो आप इसे याद कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इन सेंटेंसों में होता क्या? इन सेंटेंसों में हम किसी बात को नकार देते हैं, मना कर देते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। अगर हम किसी से पूछें क्या राम आज स्कूल गया था, फॉर एग्जाम्पल, और हमें जवाब मिला कि राम आज स्कूल नहीं गया था, तो हो गया निगेटिव सेंटेंस। हम पूछेंगे क्या राम स्कूल में है, और जवाब मिला राम स्कूल में नहीं है, तो ये जो जवाब मिला ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, तुम सुंदर नहीं हो। तुम सुंदर नहीं हो, ठीक है। तो आप देखिए कौन सुंदर नहीं है? तुम, यानी यू। तो आप लगाइए, तो यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? आर। तो यू आर नॉट, यू आर नॉट, और आपका ऑब्जेक्ट ब्यूटीफुल। तो यू आर नॉट ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस देखिए, कौवा काला नहीं था, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट आता है आपका, तो सब्जेक्ट है द क्रो, द क्रो, और एक वचन है तो क्या लगाएंगे? पास्ट में वॉज, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक। द क्रो वॉज नॉट ब्लैक। हम मीटिंग में नहीं होंगे, तो हम मीटिंग में नहीं होंगे। तो कौन मीटिंग में नहीं होंगे? हम। सबसे पहले मिल गया आपका सब्जेक्ट वी, वी के साथ क्या आता है? शैल, ठीक है ना। वी के साथ क्या आता है? शैल। उसके बाद क्या लगा देंगे आप? नॉट, वी शैल नॉट। तो वी शैल नॉट और आपका बी और आएगा, तो यहां वी शैल नॉट बी इन द मीटिंग, वी शैल नॉट बी इन द मीटिंग। अब चलिए आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये आपके दो प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप को कैसे पहचानेंगे कि क्या है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप?
ये क्या से शुरू होते हैं हिंदी में। हिंदी का सेंटेंस किससे शुरू होता है? क्या से। ठीक है ना, किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है। और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, निगेटिव के स्ट्रक्चर से क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना है बस, बाकी का स्ट्रक्चर सेम निगेटिव वाला है। तो आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, क्या वह रवि है। तो शुरू में क्या लेकर आएंगे आप? देखो क्या से शुरू हो गए तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो किससे शुरू होंगे? आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो देखिए क्या वह रवि है, तो रवि यानी वह आपका, देखना वह आपका क्या है? सब्जेक्ट। कौन रवि है? वह। तो वह आपका है सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज। इज के बाद आपका सब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट। इज ही, और आपका ऑब्जेक्ट लगा दीजिए रवि। तो इज ही रवि। क्या वे दोस्त थे? तो आपको पता ही है वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या लगाएंगे? वर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आनी है। तो वर दे फ्रेंड्स। वर दे फ्रेंड्स। क्या मैं कल आगरा में हूँगा? क्या मैं कल आगरा में हूँगा? तो आप लगाइए इसमें। तो मैं यानी आई के साथ क्या आता है जी? शैल। और आपको पता है जो वर्ड होते हैं ना आपके बी, बीन, इस टाइप के, ये हमेशा नोट के बाद ही लगते हैं। तो आपका क्या आएगा? शैल आई नॉट, और नॉट के बाद आपको क्या लगाना है? बी। शैल आई नॉट बी इन आगरा टुमारो। तो शैल आई नॉट बी इन आगरा टुमारो। नेक्स्ट आप देखिए, इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। ये हिंदी की पहचान है कि जो आपके प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, ये क्या आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं। और इंग्लिश के अंदर क्या पहचान है कि क्वेश्चन वर्ड जो आया है बीच में, उसी से ही शुरू होगा सेंटेंस। तो देखिए स्ट्रक्चर सेम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, बस शुरू में क्या लग गया है? क्वेश्चन वर्ड शुरू में लग गया है। तो आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर। तो हम देखिए, आपने ध्यान दे रहे होंगे कि इसके अंदर स्ट्रक्चर में वर्ब लिखा है, लेकिन मैं सेंटेंस के अंदर कहीं वर्ब ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि वर्ब है ही नहीं, क्योंकि इन सेंटेंसों में मिलती है केवल जानकारी। तो जो जहां जो चीज ना हो और हमारे स्ट्रक्चर में है तो हम उसको छोड़ देंगे। अब एक बात बताइए, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं क्या निगेटिव ही होते हैं? सारे नहीं होते ना। जहां नोट नहीं आता तो आपके स्ट्रक्चर में तो नोट लिखा है, अगर नोट नहीं आता तो नोट को छोड़ दो, और जब आए तो कहां लगेगा नोट? सब्जेक्ट के बाद। तो स्ट्रक्चर में ध्यान ये रखना, स्ट्रक्चर में सभी चीज दी हुई होती हैं, जो आपके सेंटेंस में ना आए उसको आपको छोड़ देना है। तो देखिए पहला सेंटेंस जो आपका प्रेजेंट का है, वह यहां क्यों नहीं है? तो आप देख रहे हो ना, है, इसे देखते पहचान लो कि आप प्रेजेंट का है, और उसके बाद देखना है कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जानकारी मिल रही है कि वह यहां क्यों नहीं है जी। तो देखिए, तो इसका बनाइए। तो वाई इज, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ही के अनुसार। तो वाई इज ही नॉट हियर। तो देखिए इसमें नॉट नहीं आपका शब्द है तो आपने नोट लगा दिया, यहां नहीं होता यानी नोट नहीं होता तो आपको नोट नहीं लगाना था, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, तुम कल कहां थे? तुम कल कहां थे? तो देखिए क्वेश्चन वर्ड लगाइए, वेयर वर यू यस्टरडे? वेयर वर यू यस्टरडे। नेक्स्ट आपका देखिए लास्ट सेंटेंस, मेरी बहन कल बाजार में क्यों नहीं होगी? मेरी बहन कल बाजार में क्यों नहीं होगी? तो सबसे पहले क्या लगाना है? वाई। वाई विल
आपका हेल्पिंग वर्ब, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट। मेरी बहन, कौन नहीं होगी बाजार में? मेरी बहन। तो वाई विल माई सिस्टर नॉट, वाई विल माई सिस्टर नॉट। उसके बाद आपको लगाना है बी, वाई विल माई सिस्टर नॉट बी इन द मार्केट टुमारो। तो आपका सेंटेंस बना वाई विल माई सिस्टर नॉट बी इन द मार्केट टुमारो। तो आपको जो बी लगाना है वो नॉट के बाद, अगर नॉट नहीं होता तो बी लगाना था आपको सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि आपका जो फ्यूचर टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ में बी भी लगेगा। और मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, यूज ऑफ इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी। तो यानी ये विल और शैल के साथ में बी इनमें आना ही आना है, क्योंकि इन सेंटेंसों से आपको जानकारी मिल रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। अगर काम होता तो वो आपके 12 टेंसों के अंदर कवर होगा, और 12 टेंसों के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपकी विल या शैल का यूज़ होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर में आपके लिए बहुत ही कोई स्पेशल टॉपिक लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।